हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोचक कहानी सुनने वाले हैं और कहानी का नाम है राजकुमार की प्रतिज्ञा। लेकिन दोस्तों, आपको मैं यह बता दूं कि यह पार्ट सुनने से पहले आप कहानी का पहला भाग जरूर सुनिएगा, ताकि आपको कहानी सुनने में और भी ज्यादा मजा आएगा। उस कहानी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए अब जानते हैं कि रानी परी राजकुमार का इंतजार क्यों कर रही थी। रानी परी ने कहा, देखो, यहाँ से कोसों दूर हमारा राज है। मैं वहाँ की राजकुमारी हूँ। बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कि कोई राजकुमार यहाँ आए। आज तुम आ गए। इतना कहकर राजकुमारी राजकुमार की ओर एकटक देखने लगी। राजकुमार को लगा कि वह बेहोश होकर गिर पड़ेगा, पर उसने अपने को संभाला। राजकुमारी परी की मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। बड़े मधुर शब्दों में वो बोली, तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। राजकुमार पर मानो बिजली गिरी। उसने कहा, यह नहीं हो सकता। क्यों? राजकुमारी ने थोड़ा कठोर होकर पूछा। इसलिए कि राजकुमार ने कहा, मैं रानी पद्मिनी की तलाश में निकला हूँ। मैंने प्रतिज्ञा की है कि जब तक वह मिल नहीं जाएगी, मैं अपने राज्य में जल ग्रहण नहीं करूंगा। ओह, यह बात है, राजकुमारी ने बड़े तरल स्वर में कहा। मैं नहीं चाहूंगी कि तुम अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ो। प्रतिज्ञा बड़ी पवित्र होती है, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, मैं उसमें तुम्हारी मदद करूंगी, पर एक शर्त पर। राजकुमार ने कहा, वह शर्त क्या है? राजकुमारी बोली, पद्मिनी को लेकर तुम यहाँ आओगे तो मेरे साथ शादी करके अपने राज्य को जाओगे। राजकुमार ने कहा, इससे मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? राजकुमारी थोड़ी देर मौन रही, फिर बोली, तुम सिहलद्वीप पहुंचोगे कैसे? राजकुमार ने कहा, क्यों, उसमें क्या दिक्कत है? रानी परी हंसने लगी। हंसते हंसते बोली, तुम बड़े भोले हो। अरे वहां पहुंचना हंसी खेल नहीं। रास्ते में एक जादू की नगरी पड़ती है। सिहलद्वीप का रास्ता वहां से होकर जाता है। कोई भी तुम्हें अपने जादू में फंसा लेगा। तब? राजकुमार ने हैरान होकर कहा। राजकुमारी बोली, तुम उसकी चिंता मत करो। यह लो, मैं तुम्हें एक अंगूठी देती हूँ। तुम जब तक इसे अपनी उंगली में पहनते रहोगे, तुम पर किसी का जादू असर नहीं करेगा। इतना कहकर राजकुमारी परी ने एक अंगूठी उसकी ओर बढ़ा दी। राजकुमार ने कहा, रानी परी, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। राजकुमारी परी बोली, इसमें एहसान की क्या बात है? इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए। राजकुमारी परी उससे एक अंगूठी दे देती है और कहा, तुम्हारी यात्रा सफल हो। यह तुम्हारी प्रतिज्ञा है, वो भी पूरी हो। राजकुमार ने उसका आभार मानते हुए सिर झुका दिया। रात बीतने वाली थी। राजकुमारी परी उठी और अपने उड़न खटोले पर बैठकर चली गई। परियों ने सारा सामान समेटा और वे भी अपनी अपनी दिशा को प्रस्थान कर गई। राजकुमारी परी से विदा होकर राजकुमार डगमगाते पैरों से पर खुश खुश वहां आया, जहां वजीर का लड़का बड़ी व्यग्रता से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। राजकुमार को सही सलामत लौट आया देखकर वजीर के लड़के की जान में जान आई। वह पेड़ से उतरा। राजकुमार ने उसे अपनी आप बीती सुनाकर कहा, देखो, कभी कभी बुराई से भी भलाई निकल आती है। फिर दोनों ने अपने अपने घोड़े तैयार किए और उन पर सवार होकर चल पड़े। जैसे ही फाटक पर आए कि वह खुल गया, दोनों बाहर हो गए। राजकुमार ने चलते चलते कहा, यह तो पहला पड़ाव था, अभी तो जाने कितने पड़ाव और आएंगे। वजीर का लड़का गंभीर होकर बोला, यहाँ से तो हम राजी खुशी निकल आए, पर आगे हमें होशियार रहना चाहिए। वे लोग उस जादुई बाग से कुछ ही दूर गए होंगे कि आसमान में काले काले बादल घिर आए। खूब जोर की वर्षा होने लगी। वे एक घर में रुक गए। दोनों रात भर के जगे थे। राजकुमार लेट गया और गहरी नींद में सो गया। वजीर के लड़के को नींद नहीं आई। वह बैठा रहा। अचानक देखता क्या है कि बराबर के कमरे में से एक काला नाग आया। वह उसी का घर था। अपने घर में उन अजनबी आदमियों को देखकर वह गुस्से से आग बबूला हो गया। बड़े जोर की फूंक मारकर वह राजकुमार की ओर बढ़ा। राजकुमार तो बेखबर सो रहा था। वजीर के लड़के ने म्यान से तलवार निकालकर सांप पर वार किया और उसके 2 टुकड़े कर डाले। फिर तलवार से उसे एक कोने में पटक दिया।
बाहर अब भी पानी पड़ रहा था। वजीर का लड़का उठकर घर के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद बाहर का नजारा देखता रहा। सोचने लगा कि बैठे ठाले राजकुमार ने यह क्या मुसीबत मोल ले ली। अच्छा होगा कि अब भी उसका मन फिर जाए और हम वापस लौट जाए। पर वह राजकुमार को जानता था। वह बड़ा हठी था। जो सोच लेता था उसे पूरा करके रखता था और न जाने क्या क्या विचार उसके दिमाग में चक्कर लगा रहे थे। पानी थम गया तो उसने राजकुमार को जगाया। राजकुमार उठ बैठा, बोला, बड़े जोर की नींद आ गई। अगर तुम जगाते नहीं तो मैं घंटों तक सोता रहता। तभी उसकी निगाह एक और की ओर पड़े नागराज पर गई। वह चौंक कर खड़ा हो गया और विस्मित आवाज से बोला, यह क्या? वजीर के लड़के ने सारा हाल सुनाते हुए कहा, वह तो अच्छा हुआ कि मुझे नींद नहीं आई। अगर सो गया होता तो यह नाग हम दोनों को डस लेता और हमारा सफर यही खत्म हो जाता। राजकुमार वजीर के लड़के के मुंह से सारी दास्तान सुनकर बोला, मित्र, जिसे भगवान बचाता है उसे कोई नहीं मार सकता। यह भी याद रखो, हम लोग एक बड़े काम के लिए निकले हैं। जब तक वह काम पूरा नहीं होता तब तक हमारा बाल भी बाका नहीं होगा। वजीर के लड़के ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। दोनों ने सामान संभाला, घोड़ों पर जीन कसे और आगे बढ़े। चलते चलते एक तालाब आया। सूरज सिर पर आ गया था। आसमान एकदम निर्मल हो गया था। वहां वे रुक गए, भोजन किया, थोड़ी देर विश्राम किया, फिर आगे चल दिए। आगे एक बड़ा घना जंगल था। इतना घना कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था। उसमें जंगली जानवर निडर होकर घूमते थे। डाकू छिपे रहते थे। वहां से निकलना हंसी खेल नहीं था। जब उन्हें यह जानकारी मिली तो वजीर के लड़के का दिल दहल उठा। उसने राजकुमार की ओर देखा, पर राजकुमार तो जान हथेली पर लेकर महल से निकला था। उसने कहा, अगर हम इन छोटी छोटी बातों से घबरा जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? दोनों उस जंगल में घुसे। जैसा बताया था वैसा ही उन्होंने उसे पाया। अंधियारी रात सा अंधकार फैला था। आगे आगे राजकुमार, पीछे पीछे वजीर का लड़का। जानवरों की नाना प्रकार की आवाजें आ रही थी। पक्षी कलरव कर रहे थे। वे लोग बड़ी सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। अचानक उन्हें दो चमकती आंखें दिखाई दी। राजकुमार ने अपने घोड़े को रोक लिया। खड़े होकर देखा तो सामने एक बाघ खड़ा था। क्षण भर में उन दोनों का खात्मा हो जाने वाला था। पर मौत सामने आ जाती तो कायर भी शूर बन जाते हैं। वजीर के लड़के ने आओ देखा न ताओ, घोड़े पर से कूदा और तलवार से उस पर बड़े जोर का वार किया। राजकुमार ने भी भाले से उस पर हमला किया। बाघ वही ढेर हो गया। सिर्फ यही था कि आगे और भी कुछ होने वाला है। ये जानने के लिए आपको कहानी का तीसरा भाग सुनना होगा और उसके लिए आपको वीडियो का इंतजार करना होगा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और साथ ही ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।